मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उससे करना चाहता हूँ। कल डान अखबार के अंदर इदारिया छपा है और इस इदारिये के अंदर लिखा गया है कि साल 2025 में अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई 100 अफराद जो है वो दहशतगर्दी के अंदर उनकी शहादतें हुई हैं और उसमें 55 सिविलियन हैं और 45 जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं। और उसमें फर्दर ये लिखा गया है कि 2024-25 के दौरान 1600 लोग जो है वो दहशतगर्द हमलों के अंदर उनकी डेथ्स हुई हैं। और इसके साथ साथ आपने देख लिया कि अकोड़ा खटक जिसको देवबंदी सानी कहते हैं उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके नायब और मौलाना हमीद हक साहब शहीद हो गए, जो कि अपने पार्टी के सरबराह भी थे और एक बहुत बड़े इल्मी शख्सियत और ख़ानदान के जो है चश्मो चराग थे। इसके साथ साथ कल बल्कि परसों जो है कल परसों बनो के ऊपर अटैक हुआ है, बनो चावनी के ऊपर अटैक हुआ है और उसमें आज जो खबर है उस खबर के मुताबिक कोई डेथ्स की तादाद 16 तक 18 तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है और फिर आज के डान अखबार के अंदर पुष्ट पे ये खबर है पाकिस्तान जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और इसमें ज़ाहिर हम मलाकन डिवीज़न के अंदर इस पूरी प्रोसेस से निकले हैं और बदमनी जो है इसका हम शिकार हो गए हैं, हमारे कारोबार इसकी वजह से तबाह हो गए हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे, वफाकी सूबाई हुकूमत दोनों संजीदगी का मुजाहरा करे। खुसूसन सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी अमन व अमान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही है और अमन व अमान नहीं लगता है कि उनकी तरजीह है। अगर ये उनकी तरजीह होती तो ये हुकूमती मामलात पे तवज्जो देते। ये इस्लामाबाद के अंदर धरनों की बजाय और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को इस पोलराइजेशन का शिकार करने के बजाय वो इस सूबे की इकॉनमी को बेहतर बनाने पे तवज्जो देते, इस सूबे के अंदर गवर्नेंस की बेहतरी पे तवज्जो देते और इस सूबे के अंदर मुलाजमत क्रिएट करते, इस मुलाजमतें क्रिएट करते, डेवलपमेंट करते, इंफ्रास्ट्रक्चर देते, तालीम लोगों को देते, सेहत की सहूलतें देते। इसके नतीजे में वो नौजवान जो मेन स्ट्रीम से जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पे चढ़ जाते हैं वो लोग मेन स्ट्रीम के अंदर होते। तो एक मैं हम इस पे तशवीश का भी इजहार करते हैं। जमात इस्लामी अपने आइंदा इजलास जो कि मजलिस आमला का इजलास है 10 तारीख को मलाकन डिवीज़न और सूबे की सूरत हाल पे गवर भी करेगी। इस हवाले से हम अपनी एक्टिविटीज़ भी प्लान करेंगे और हम इन हालात के अंदर लोगों की तर्जमानी करेंगे, लोगों की वकालत करेंगे और हम मैदान में डटे रहेंगे। हम अमन की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर पुरअमन मुज़ाहिमत की जो सियासत हाफिज़ नईम रहमान साहब ने शुरू की है, चाहे वो अमन के लिए हो या दूसरे इशूज़ के लिए हो, हम वो जारी रखेंगे। जो दूसरा अहम नुक्ता है जिस पे मैं आपके साथ आज गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मलाकन डिवीज़न के अंदर टैक्सेशन जो है उसके साए मुंडला रहे हैं और जो टैक्स हुकाम है उन्होंने अपने ऑफिस इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। मलाकन डिवीज़न के अंदर टैक्स की जो रिलीफ थी और जो एग्जाम्शन थी वो 30 जून 2025 को ख़त्म हो रही है। जमात इस्लामी इस हवाले से मलाकन डिवीज़न के लोगों की तर्जमानी और नुमाइंदगी पे मुस्तकबल के अंदर प्रोग्रामात कर रही हैं। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका आगाज़ हो गया है। शहराज खान को हमने कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इस पूरी मुहिम को वो लीड करेंगे जमात इस्लामी के बिहाफ पे और हमने उनको ये टास्क हवाला किया है कि शहराज खान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरशिप के साथ मिल के ये आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। पार्लियामेंटेरियन के साथ मिले, सूबाई क़ियादत के साथ मिले, सूबाई लीडरों के साथ मिले, उनके साथ राब्ते करें। जमात इस्लामी की वफूद मिलेंगे, हम खुद मिलेंगे और हम ईद के बाद मई के दौरान इंशाअल्लाह ताला मलाकन डिवीज़न की सतह पर एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें वकला, इसमें सहाफ़ी, ताजर तंजीमें, प्रोफेशनल्स, ये सारे वो लोग हैं कि जो टैक्स के एक्सटेंशन के नतीजे में सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। देखिए जब एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा, आम लोगों के घरों के ऊपर टैक्स लगेगा,
ये दूसरी स्टेज पे आएंगे, लेकिन पहले स्टेज पे ये लोग मुतासिर होंगे। तो इसलिए हम एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तय करने की लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज आपको तकलीफ़ दी है, इन दो इश्यूज़ के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर कौम की तर्जमानी और नुमाइंदगी करेंगे। हम किसी भी वक्त किसी ग्रैंड अमन पासून का और मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं। अपने हुकूमत के हमने पार्टी के साथ मशवरे के बाद एक बहुत बड़े ग्रैंड अमन पासून का भी ऐलान कर सकते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हम मलाकन डिवीज़न के लोगों को बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे। हम मलाकन डिवीज़न की जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी फ़ाल पॉलिटिकल फोर्स है, एक मजबूत तंजीम है। जमात इस्लामी यहाँ एक सियासी क़ुव्वत पहले भी थी, आज भी है। आज अगर हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो हम सियासी तौर पे दूसरी नंबर पे ज़्यादा वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और हम इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के अंदर अगेन पार्लियामेंट्स के अंदर जाएंगे। हम बल्दियाती निज़ाम के अंदर मौजूद है। हम इस मलाकन डिवीज़न के अंदर स्टेक होल्डर है। हम इस मलाकन डिवीज़न को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। हम इनकी नुमाइंदगी भी करेंगे, इसकी तर्जमानी भी करेंगे। हम इसकी डेवलपमेंट भी बोल चुके हैं और इनके जो बर्निंग इश्यूज़ है इस पर हम कौम की तर्जमानी करेंगे। आपसे ये ताउन दरकार है कि मलाकन डिवीज़न चूँकि एक लिहाज से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब है, एक टैलेंट पे डिवीज़न है जो कि वसाइल से माला माल है, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, जिस जो मिडल ईस्ट से ज़र मुबादला के बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर के ज़खायर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर और पाकिस्तान की GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए इसके मसाइल को उजागर करना हमारी और आपकी इकट्ठी जिम्मेदारी है, ताकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमारे मसाइल जो है वो हम लोगों को कम्युनिकेट कर सके, अरबाब इख्तियार को पहुंचा सके। यहाँ हमारे देखिए ब्रिजेस इनकम्प्लीट है, हमारे हाइडल पावर स्टेशन इनकम्प्लीट है, हमारे हॉस्पिटल्स की बुरी सूरत हाल है। इन तमाम इश्यूज़ को हम इंशाल्लाह ताला वक्तन उठाएंगे। आज हम दो इश्यूज़ पे आपके साथ हमने बात की है। एक अमन के हवाले से हम अपनी तशवीश का भी इजहार करते हैं और जमात इस्लामी इस हवाले से अपने मजलिस आमला के इजलास के अंदर प्लानिंग करेगी इंशाल्लाह ताला। इस पर हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम जो मलाकंड के अंदर टैक्सेशन एक्सटेंड हो रहा है उस पर भी इंशाल्लाह ताला हमने एक शहराज खान के सरबराही में कमेटी बना दी है, उनको हमने टास्क दिए। हम इस पर भी मलाकंड डिवीज़न के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।